हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम अगेन अपना बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है अनुकूलन, इस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पर्यावरणीय प्रदूषण टॉपिक को डिस्कस किया था, उसका लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है इस पर हमने चर्चा किया था, समझा हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है अनुकूलन, इसका लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है। पाठ्य योजना संख्या है 27वें नंबर का, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिर्फ 27 ही नहीं 26 ही नहीं बल्कि फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस के हर एक टॉपिक का लेसन प्लान हमने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। अगर आपको उसकी ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है तो प्लीज़ एक बार से चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पाठ्य योजना 27वां छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम अवश्य लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद क्या लिखते हैं हम अपना टॉपिक। टॉपिक क्या है? अनुकूलन। तो लिखेंगे प्रकरण अनुकूलन। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, पूर्वत लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य लिखते हैं, हमें पता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे कि छात्र अनुकूलन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ओके, फिर बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र अनुकूलन के प्रकार को समझ सकेंगे। इसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे छात्र विभिन्न जीवों के अनुकूलन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ये विशिष्ट उद्देश्य था हमारा। अब हम लिखेंगे सहायक सामग्री। इसके बाद सहायक सामग्री में लिखेंगे चार्ट पेपर या लपेट सामपट और पॉइंटर आदि, ये सारी चीज़ें लिखेंगे सहायक सामग्री में हम। इसके बाद शिक्षण विधियां लिखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्र अनुकूलन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो जाता है। इसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन, ये सारे कार्य करने के बाद हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमारा, जो है वातावरण में जीव किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे जल, स्थल, वायु में। दूसरा प्रश्न लिखेंगे जल में रहने वाले जंतु का नाम बताइए, मछली, मेंढक आदि। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि मछली को जल से बाहर निकालने पर क्यों मर जाती है, अनुकूलन के कारण। ओके, फिर चौथा क्वेश्चन लिखेंगे अनुकूलन किसे कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, आप लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर। हमारे उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत अनुकूलन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य, ये सारी चीज़ हम करते हैं। ठीक, सारी चीज़ें लिखने के बाद हम पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे अपना अनुकूलन। इसमें विकासात्मक प्रश्न है, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे समस्यात्मक। फिर स्पष्टीकरण लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे सभी जीवधारी अपने विशिष्ट निवास स्थानों में रहते हैं। यदि उनके निवास स्थान में परिवर्तन कर दे तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपयुक्त दशाओं द्वारा वातावरण के अनुसार सभी जीवधारियों में शरीर को ढालने की क्षमता का विकास होता है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। ठीक, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिख देंगे आप। इसमें आगे लिखेंगे हम प्रत्येक जीवधारी एक विशेष प्रकार के वातावरण में रहते हैं। ये प्रायः 3 हैं, जल, स्थल और वायु। इसी आधार पर जंतु तथा पेड़ पौधे जलीय, स्थलीय, उभयचर अथवा वायुवी होते हैं। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। ठीक है, अब इसमें आगे हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन करेंगे अनुकूलन क्या है। तो इसमें लिखेंगे उपयुक्त दशाओं और द्वारा वातावरण के अनुसार शरीर को ढालने की क्षमता ही क्या है, अनुकूलन है। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि निवास स्थान के आधार पर जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। ओके, आगे बढ़ेंगे हम दूसरे शिक्षण बिंदु पर अपने। हाँ, दूसरे शिक्षण बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक हमारा होगा लेसन प्लान का, वह होगा मृदा पर। ठीक,
मृदा टॉपिक का लेसन प्लान हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से आप अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हेल्पफुल अगर आपको लग रही है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है, जलीय अनुकूलन। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला जो प्रश्न है, जलीय अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, हम समस्यात्मक लिखेंगे और स्पष्टीकरण देंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखते चलेंगे। आप स्पष्टीकरण में लिखेंगे, जल में रहने वाले जंतुओं द्वारा तथा पौधों में निम्न विशेषताओं का होना आवश्यक है। क्या है पहला पॉइंट, जंतुओं में जलीय अनुकूलन। सबसे पहले इसे बताएंगे, फिर पौधों में जलीय अनुकूलन को बताएंगे। इसमें पहला पॉइंट है, जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी घटक पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें श्वसन के लिए क्लोम पाए जाते हैं। तीसरा, इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। ठीक, ये जंतुओं में जलीय अनुकूलन हो गया। अब पौधों में जलीय अनुकूलन लिखेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि पादपों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। पत्तियां पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती हैं। पत्तियों में रंध्र का अभाव होता है। ये हो गए पौधों में जलीय अनुकूलन। आगे बढ़ेंगे हम श्यामपट्ट कार्य पर। अपने श्यामपट्ट कार्य नहीं छोड़ेंगे, साथ में करते हुए चलेंगे। जलीय अनुकूलन बताएंगे जंतुओं में, पौधों में। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे बोधात्मक प्रश्न पर हमारे, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि जलीय जंतुओं का शरीर कैसा रहता है। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे धारा रेखित। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि जलीय पौधे कैसे होते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे तना कोमल, पत्तियां पतली होती हैं। ठीक, इसके बाद हम तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे, स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय अनुकूलन में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे कि स्थलीय अनुकूलन किसे कहते हैं। समस्यात्मक हो जाएंगे छात्र। फिर आप स्पष्टीकरण देंगे। अपना स्पष्टीकरण में लिखेंगे जंतुओं तथा पौधों में निम्नवत है। जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन निम्नवत है, यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जंतुओं में स्थलीय अनुकूलन यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, स्थलीय अनुकूलन। ठीक, जंतुओं में स्थलीय अनुकूलन में बताएंगे पहला पॉइंट, इनमें प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं। श्वास लेने हेतु विकसित श्वसन तंत्र होता है। और तीसरा पॉइंट है, मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, लंबा पैर तथा गद्देदार तलवे होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है पौधों में स्थलीय अनुकूलन। इसमें लिखेंगे स्थलीय पौधे अधिक जल में सूख जाते हैं। दूसरा, इनका तना मजबूत व फैली हुई पत्तियां होती हैं। ये हो गया स्थलीय अनुकूलन का स्पष्टीकरण। श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे बोध प्रश्न पर। अपने साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, या तो लिख रहे हैं तो साथ में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं बोधात्मक प्रश्न हमारा। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन करेंगे कि स्थलीय जंतुओं में चलने के लिए क्या पाया जाता है। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे 4 पाद, यानी कि पैर। फिर दूसरा है स्थलीय पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे चमकीली और फैली हुई। ओके, ये था हमारा तीसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण का। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न। अब हम लिखेंगे पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलन से आप क्या समझते हैं। दूसरा, जलीय पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं। और तीसरा, स्थलीय जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति का प्रश्न। अब हम गृह कार्य देते हैं और उसी के साथ हमारा पाठ्य योजना समाप्त होता है। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र घर से अनुकूलन के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है यहीं पर हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका टॉपिक मैंने अभी आपको बताया। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी साथ में करते हुए जाइएगा। ओके, थैंक यू।